शुरू। क्या हमारे लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हम प्यार करते हैं, खोने से बड़ी कोई बात है, कुछ लोगों के लिए यह एक डराने वाला विचार है कि एक दिन वे मरने वाले हैं। लोग अपने जीवन में बहुत बार अपनी मृत्यु के डर का सामना करते हैं। यह डर कई बार उस समय अधिक प्रभावी हो जाता है, जब लोग बहुत बीमार हो जाते हैं या किसी खतरनाक स्थिति में होते हैं। लेकिन यह हमें तब भी परेशान कर सकता है, जब हम सुरक्षित और स्वच्छ हो। मुझे अक्सर उन लोगों से बात करने के लिए कहा जाता है जो मृत्यु के निकट होते हैं। हालांकि यह मेरे लिए असहज स्थिति होती है, पर मुझे सबसे पहले मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करने में मदद मिलती है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि आखिरकार, हम सबको जाना है। यह सोच एक कल्पना है कि आपके पास अभी जो जीवन है, वह हमेशा रहेगा। लेकिन आप वास्तव में कब जाएंगे, यह आपको कोई नहीं बता सकता। आप अपने जीवन और मृत्यु के बारे में क्या जानते हैं? केवल एक चीज़ जो आप निश्चित रूप से जानते हैं, वह यह है कि आप पैदा हुए थे और आप इस क्षण भी अभी जीवित है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर अविश्वसनीय शक्ति है। हम अपने अंदर के उन दोस्तों को ढूंढने और यदि हम कर सके तो उनका उपयोग करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसका हम पूरा इस्तेमाल कर सके। गंभीर बीमारी, दुख, निराशा, चिंता और हमारे सभी अन्य नकारात्मक अनुभव और भावनाएं हमें अपने अंदर स्थित साहस, स्पष्टता, तृप्ति, खुशी और शांति से दूर कर सकते हैं। हमारा साहस अभी भी हमारे साथ है। हमारा आनंद अभी भी हमारे साथ है। हमारी शांति अभी भी हमारे भीतर मौजूद है। कठिन समय में हमेशा अपने हृदय में मौजूद इन शक्तियों तक हमारी पहुंच रहती है। शांति का एक गुण है, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यह आपको अपने भीतर आराम करने में सक्षम बनाती है। जब बाहरी दुनिया आपको पूरी तरह से नकार देती है, तो जान ले कि आप हमेशा अपने अंदर एक अपरिवर्तनशील और शाश्वत जीवन चीज़ से जुड़ सकते हैं। जब आप जीवन की लड़ाइयों से थक चुके हो तो जान ले कि उस समय भी आप अपने आप को अनुभव करने की अनुभूति के बारे में खुद को समझा सकते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है, हम शोर से दूर आंतरिक शांति के अनुभव को भी पा सकते हैं। एक तरह से कठिन समय के द्वारा हम यह देखकर अपनी मदद कर सकते हैं कि अपेक्षाएं हमारे अनुभव को कैसे आकार दे रही है, समय चाहे अच्छा हो या बुरा। हर दिन से मेरी उम्मीदें होती है। मुझे अपनी अलार्म घड़ी से उम्मीदें हैं। मुझे अपनी नमकदानी से उम्मीद है कि जब मैं उसे उठाऊंगा तो उसमें नमक होगा। उम्मीद रखना ठीक है जब तक हम यह समझते हैं कि उम्मीदें हमेशा पूरी नहीं होगी। जैसा कि बॉक्सर पाम टाइसन ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, हर किसी के पास एक योजना होती है, जब तक कि उन्हें मुंह पर गुस्सा नहीं लग जाता। डर या कल्पना से विचलित होने की बजाय जीवन को उसी रूप में स्वीकार करने के लिए
साहस की आवश्यकता होती है। स्टॉप। जो कुछ है उसके बारे में स्पष्टता हमें ढेर सारे तनाव से बचा सकती है, या जैसा कि सेनेका ने व्यक्त किया, हम वास्तविकता से ज़्यादा कल्पना से दुखी होते हैं। स्टॉप। क्या होता है, जब आपकी उम्मीदें आपका हाथ पकड़कर आपको चलाने लग जाती है। ठीक है, आप शायद एक खाली नमकदानी की निराशा से उबर सकते हैं। स्टॉप। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगर काम करना बंद कर दिया तो वे बिखर सकते हैं, लेकिन वह जीवित रहेंगे। स्टॉप। जब हम दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, तब समस्याएं गंभीर हो जाती है। स्टॉप। जब हम दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, तब समस्याएं गंभीर हो जाती है। स्टॉप। अधूरी इच्छाओं के कारण क्रोध और उदासी पैदा होती है, रिश्ते टूट जाते हैं और इससे बहुत गड़बड़ हो सकती है। स्टॉप। एक बार एक जवान किसान था, जिसे हर हफ्ते अपनी उपज के भारी थैलों को हाथ में उठाकर बाजार तक ले जाना पड़ता था। स्टॉप। यह कठिन काम था और उसकी भी एक सीमा थी। स्टॉप। वह अकेले कितना सामान ले जा पाता, इसलिए उसने कड़ी मेहनत की, बचत की और एक गधा खरीदने का निर्णय लिया। स्टॉप। उसकी पत्नी उससे असहमत थी। स्टॉप। उसने कहा कि उन्हें गाय की जरूरत है, क्योंकि गाय उन्हें दूध और मक्खन देगी। स्टॉप। उन्होंने गधे की जगह एक गाय ले ली। स्टॉप। भारी बैग ले जाने का वह दुख कम नहीं हुआ। स्टॉप। लेकिन वह फिर भी कड़ी मेहनत करता रहा, तब तक कि उसके पास एक गधा खरीदने के लिए फिर से पर्याप्त पैसा नहीं हो गया। स्टॉप। गधे ने उसकी जिंदगी बदल दी। स्टॉप। समस्या यह थी कि उनके आंगन में बहुत कम जगह थी और बहुत जल्दी गाय काफ़ी बड़ी हो गई। स्टॉप। गधा अब डर के कारण दुखी रहने लगा। स्टॉप। दरअसल, गधे को अब कुचले जाने का खतरा था। स्टॉप। वह आदमी इस स्थिति से निराश हो गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ऐसे नहीं चल सकता, कृपया आप गाय को मार दें। स्टॉप। तब मेरे गधे की उतनी जगह मिल सकती है जितनी उसे आवश्यकता है। स्टॉप। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि गधा मर गया है। स्टॉप। हे भगवान, उसने कहा, मुझे लगता था कि अब तक आपको गाय और गधे के बीच का अंतर तो पता चल गया होगा। स्टॉप। उन शादियों के बारे में सोचें, जिनमें आप गए हैं या जिनके बारे में आपने सुना है। स्टॉप। जैसे ही आपको पता चलता है कि लड़का और लड़की या उनके परिवार बिल्कुल आदर्श शादी की उम्मीद कर रहे हैं, आप जानते हैं कि परेशानी होने वाली है, जो आदमी शादी करने जा रहे हैं, उससे उसके दोस्तों को या शादी कराने वालों को पहली बात यह कहनी चाहिए। स्टॉप। कुछ भी पूरी तरह वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। फुल स्टॉप।